हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन आपको किस देवी देवता की पूजा करनी है। शारदीय नवरात्र में माता रानी का पसंदीदा रंग क्या होगा, प्रथम दिन की पूजा अर्चना वंदना कैसे है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, राहु काल क्या होना चाहिए, प्रथम नवरात्र पे कौन सी माता का दिन होता है, माता का शुभ रंग क्या है, माता की आराधना आपको कैसे करनी है। तो प्रथम नवरात्रि आप लोगों को पता है कि 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस बार जो नवरात्रि है ना वो 9 दिन की ना होकर 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। अब प्रथम दिन की जो नवरात्रि है वो 22 तारीख की पड़ रही है और 22 तारीख की जब भी प्रथम दिन की नवरात्रि पड़ती है ना थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि चौकी लगानी होती है हमको, जो बोने होते हैं हमको, कलश स्थापना हमको करनी होती है। ये सब चीज़ें प्रथम नवरात्र पे ही होती है। तो प्रथम नवरात्र की जो पूजा अर्चना वंदना होती है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो प्रथम नवरात्र पे आप लोगों को क्या करना है, प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री का बोला जाता है। माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रा है और माँ की जो सवारी है वो बैल है। बैल पर सवार है। माता का जो शस्त्र है वो त्रिशूल है और कमल धारण उन्होंने कर रखा है। इनकी उपासना से आपके जीवन में स्थिरता, शांति, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले प्रथम नवरात्रि पे सुबह सुबह उठिए, पानी में आप गंगा जल या फिर सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल दीजिए। इस टाइम पे नवरात्रि में मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं गुलाब जल डाल के नहाती हूँ। ठीक है ना, गुलाब जल हो गया या कोई भी इत्र हो गया वो डाल के नहाती हूँ, क्योंकि ना माता रानी को खुशबू बहुत पसंद है और सभी माताओं को गुलाब का फूल, वैसे तो सभी माताओं का अपना एक पसंदीदा फूल है ना, लेकिन गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मैं गुलाब जल डाल के नहाती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एवरीडे गुलाब जल से स्नान कर सकते हो। कि नवरात्रों में बाल धो सकते हैं, डेफिनेटली नवरात्रों में आप लोग केस धो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके अच्छे से चौकी वौकी लगा लीजिए। चौकी पे पीले रंग का या फिर नीले रंग का छोड़कर, नीला और काला छोड़कर पीले रंग का, आप गुलाबी रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब बिछाने के बाद माता रानी की प्रतिमा सामने रखिए और एक छोटी सी प्रतिमा आप माता रानी की अलग से लीजिए, जिसको आप पंचामृत से स्नान करा पाएँ। अगर छोटी सी प्रतिमा नहीं ले रहे तो सुपारी की भी एक प्रतिमा बना सकते हैं, उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। साथ ही के साथ कलश स्थापना अवश्य और अवश्य करें, क्योंकि माता रानी की पूजा में कलश स्थापना का बड़ा विशेष महत्व होता है। जब सुबह आपने स्नान कर लिया, स्वस्थ कपड़े पहन लिए, साफ कपड़े बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मिनट के लिए कपड़े पहने, केवल 5 मिनट के लिए, और कल भी वो कपड़े पहन लिए, नहीं, वो कपड़े कल आपको नहीं पहनने, उसमें आपका ऑरा लग जाएगा, उसमें आपकी वाइब्रेशंस लग जाएगी। ठीक है ना। पूजा के स्थान पर आपको लाल रंग के, पीले रंग के कपड़े बिछाने हैं, फिर एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें जौ भरना है और उसी पे कलश स्थापित कर देना। कोई कोई कलश अलग से स्थापित करता है, कोई जौ में भी कलश स्थापित कर लेता है, दोनों अब बहुत सही तरीका। अब कलश को स्थापना कैसे करनी है, कलश में गंगा जल हो गया, सुपारी हो गया, अक्षत हो गया, सिक्का हो गया, आम के पत्ते वगैरह डालने हैं। ये मैंने और भी बताया है, पूरी विधि बताइए कि कलश को कैसे कैसे करना है, अपने नवग्रह को सही करने के लिए क्या क्या करना है। अब कलश के ऊपर ना नारियल स्थापित किया जाता है। नारियल कभी भी, जिसे कहते नहीं है, हमेशा ढक के स्थापित, या फिर तो कलावा ढक दीजिए या माता रानी की चुन्नी ढक दीजिए, वो स्थापित करना है। उसके बाद दीपक अवश्य जलाना है। अच्छा, एक अखंड ज्योत अगर जलानी है तो इसी दिन अखंड ज्योत जलेगी। अखंड ज्योत के लिए भी आपको देनी पड़ेगी, मतलब जैसे कि थोड़ा सा अक्षत रखकर उसको भी सिंहासन आपको देना पड़ेगा, स्थान देना पड़ेगा। प्रथम नवरात्रि की मैं आपको पूजा बता रही हूँ, ये तो फिर जनरली पूजा होगी। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। बैल जो होती है वो उनकी सवारी है, त्रिशूल जो होते हैं वो उनके शस्त्र हैं, कमल माता रानी ने धारण कर रखा है और इनकी उपासना करने से आपके जीवन में शांति और ऊर्जा आती है। माँ का जो पसंदीदा रंग है वो सफ़ेद रंग है, तो इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पूजन में अवश्य चढ़ाए जाते हैं और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने की भी इस दिन बहुत बड़ी महिमा होती है। आप एक दो चीज़ें ना विशेष तौर पे कीजिएगा। सुहागन महिलाएं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकती, तो आप ऐसा कर सकते हो कि सफ़ेद रंग की कोई चुन्नी वगैरह हो गई वो आप धारण कर सकते हो। ठीक है ना। अब माँ शैलपुत्री को ना घी का भोग बहुत प्रिय होता है, तो घी का दिया जलाए और स्वस्थ आयु होगी, और घी का भोग भी माता रानी को अवश्य और अवश्य समर्पित करें, जिससे आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। पूजा में आपको सफ़ेद फूल, क्योंकि सफ़ेद माता रानी का पसंदीदा रंग है, तो चमेली का फूल हो गया, सफ़ेद रंग के जो भी फूल हो गया आप दे सकते हो। अक्षत हो गया, दूर्बा हो
गया, बेलपत्र हो गया, चंदन, रोली, मोली माता रानी को समर्पित करना है। माता रानी को शुद्ध घी का भोग लगाइए और प्रसाद सब में आपको अवश्य और अवश्य बांटना है। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो याद रखिए इसी दिन से आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है और भोग लगाने के बाद आरती करी जाती है। और साथ ही के साथ याद रखिए कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति आती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, मन शांत होता है। यदि संभव हो तो इस दिन गरीब और गौशाला में थोड़ा सा घी अवश्य दान करें। इस प्रकार पूजा अर्चना करने से मां शैलपुत्री माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और घर में सुख समृद्धि लेके आती हैं। मां शैलपुत्री जो है वो सुख समृद्धि के लिए सबसे पहले देखो, पहला ही दिन है मां शैलपुत्री का, वो सुख समृद्धि, घर में शांति होएगी ना तो सभी देवियां अपने आप ही आ जाएंगी। तो घर में शांति आप रखिए। दहलीज पूजन में यहाँ पे बता रही हूँ, हर नवरात्रे पे हर दिन, अगर नवरात्रों के 9 दिन आपने दहलीज पूजन कर लिया ना तो ये समझ लीजिए दरिद्रता आपके घर से छू मंतर करके निकल जाएगी। तो एक अपनी चौखट पे सिंपल सा आपको हल्दी लगानी है, स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि माता रानी को हल्दी की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो हल्दी बनाइए, स्वास्तिक बनाइए और एक चौखट पे दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप प्रथम दिन की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। प्रथम दिन मां शैलपुत्री का दिन है, घी का भोग अवश्य लगाइए। बाकी एडिशनल में आप कुछ भी लगा सकते हैं, घी और सफ़ेद फूल बहुत कंपलसरी है। बाकी आप एडिशनल में कुछ भी दे सकते हैं, ये उनका आज के दिन का पसंदीदा भोग बोला जाता है। आज ही से अगर आपको 9 दिन के व्रत रखने हैं तो आज ही से संकल्प लेना है। प्रथम और आखिरी व्रत रखना है तो आज ही से संकल्प लेना है। आज की पूजा में ना हवन सामग्री बहुत जरूरी होती है और ये हर किसी की पूजा में पूरे 9 के 9 दिन अग्यारी जरूर लगाई जाएगी। तो आपको अग्यारी अवश्य लगानी है। अब अग्यारी किसे कहते हैं? सिंपल सी आपको कंडा लेना होता है, उपला गाय का ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो। थोड़ी सी हवन सामग्री उसके ऊपर डालनी होती है, लौंग डालनी होती है, सुपारी डालनी होती है, पान का पत्ता डालना होता है और घी समर्पित करके थोड़ा सा जल साइड से समर्पित करके माता रानी को भोग के लिए आमंत्रित करना होता है। क्योंकि कोई भी देवी देवता जो भोग ग्रहण करते हैं ना वो अग्यारी से ही ग्रहण करते हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। संकल्प अवश्य लीजिएगा। संकल्प के लिए आप ओम जय माता की, जय माता की। मैं अपना बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रख रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूँगी। ये माता रानी मेरे इन व्रतों को संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। और संकल्प जो लेना है वो आप चावल से ले सकते हैं तो चावल से संकल्प लेके अपनी पूजा अर्चना वंदना तब आपको प्रारंभ करनी है। अग्यारी जलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जौ बोना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कलश स्थापना करना मत भूलिएगा। अखंड जोत जलानी है तो इसी दिन से आपको स्थापित करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।